बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत उम्मीद और दुआ के बहुत अच्छे से सब होंगे। रिजर्वेशन का मामला गुज़श्ता 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा दोबारा से सुर्खियों में आया। अगरचे ज़्यादा इस पर बात नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोबारा इससे बात करना इस पर शायद वक्त की ज़रूरत बन गया। और वो इसलिए क्योंकि ज़िम्मेदारान ने, हुकूमत में बैठे लोगों ने, बल्कि मुतलका वज़ीर ने जब जवाब दिया तो उस जवाब से काफ़ी लोग नाराज़ थे। बाद में जाकर इस पर क्लैरिफिकेशंस आई, एक एक करके मैं उस तरफ भी जाऊँगा। लेकिन क्या हुकूमत कहीं कियोस और कन्फ्यूजन का शिकार है? क्या हुकूमत किसी परेशानी से गुजर रही है? तो उसका जवाब मेरे हिसाब से ना है। वो इसलिए क्योंकि वो जो 6 महीने का वक्त कैबिनेट की सब कमेटी को दिया गया है, जिसमें राना साहब है, जिसमें सतीश शर्मा साहब है, जिसमें सकीना इत्तू साहिबा हैं, और ये जिम्मेदारियां जब आयद की गई इन तमाम लोगों पर तो कहा गया कि 6 महीने का वक्त है। कल ऐवान के अंदर एक जवाब आया, यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर, असेंबली के अंदर, एक सवाल सजाद गनी लोन साहब ने पूछा था। तो जवाब आया तहरीरी तौर पर कि सरकार ने सब कमेटी के लिए रिजर्वेशन रूल्स कब तक बनाने हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं किया है। तो जैसे ही रिटर्न रिप्लाई आया, अब हमें पता नहीं है जानबूझकर उसमें लफ्ज़ छोड़ा गया था विदिन 6 मंथ्स। ये पीरियड का नाम जिक्र क्यों नहीं किया गया था? क्या कोई मुश्किल थी, कोई और कठिनाई थी, किसी तरह की कोई मुसीबत थी? ये सारी चीज़ें देखने के बीच हुआ ये कि सजाद लोन साहब ने वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इधर आगा सईदुल्लाह मेहदी साहब ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब इस पर क्लियर करें, अगर 6 महीने का वक्त आपने श्रीनगर के अंदर जब स्टूडेंट्स या नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मैं भी उनके साथ था, फिर आपने 6 महीने का वक्त उस डेलीगेशन को दिया जो आपसे मुलाकात हुआ, फिर उसके बाद रिजर्वेशन पर 6 महीने का वक्त देने के बाद आज का ये जवाब बड़ा मायूस कुन है। तो ये फिर धोखा होगा, दगा होगा इक़्तिदार में बैठे लोगों की तरफ से कि अगर अपनी ही दी गई डेडलाइन पर भी वो काम नहीं करते। इन सब के बीच में हुकूमत ने जवाब दे दिया, क्लैरिफिकेशंस आई और बाद में सारी चीज़ें। मगर एक जो मेरे हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है, जो सबसे बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटकर बहुत सारे लोगों पर गिरकर आ रहा है, अप्रैल 1, 2023 से सरकार के डेटा के मुताबिक 5,26,605 SC/ST सर्टिफिकेट्स जम्मू में दी गई, 67,813 कश्मीर प्रोविंस के अंदर, सिर्फ ST/SC की। ALC की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जो रहते हैं, या रिजर्व बैकवर्ड एरियाज जिसको आप RBA कहते हैं, इस कैटेगरी के तहत 2,198 जम्मू के गांव, 1,245 गांव कश्मीर सूबे में रिजर्वेशन प्रोविजंस के लिए, जो जिनकी या तो आप कह सकते हैं कि जिनको फ़ायदा पहुंचा है या जिनकी आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी हुई थी तो रिजर्वेशन रूल्स के मुताबिक फ़ायदा पहुंचाया गया। 29,963 सर्टिफिकेट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी के तहत पूरे JNK में दिए गए, लेकिन 29,000 में हैरानी की बात 27,420 जम्मू, 2,273 कश्मीर में। तो रीजनली इम्बैलेंस की जो हम बार बार बात कर रहे थे वो पॉलिटिकली नहीं है, वो इस हिसाब से भी है कि आपने कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। और ये सारी देन किसकी है? BJP PDP गवर्नमेंट की भी, और मौजूदा वक्त में जो मरकज़ की सरकार है। जब उसने ST/SC अनाउंसमेंट की तो कल इमरान नबी डार साहब के ट्विटर पे जाएंगे तो वहाँ सजाद लोन साहब, जिनको उन्होंने कल रिप्लाई किया और तर्क के साथ कि आप तो बड़े खुश होकर इसका क्रेडिट ले रहे थे, आप कह रहे थे मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, मैं ST/SCs के लिए या जम्मू कश्मीर में पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन के लिए जो रूल्स बना रहे हैं, स्क्रिप्ट तो मैं लिखने में मैं इस पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। तो फिर आज क्या ये ड्रामेबाजी सजाद साहब आप कर रहे हैं? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे पूछा। ये भी ज़रूरी था, सरकार ने क्लैरिफिकेशंस दी और वो आना चाहिए था। क्यों सरकार मुकरी पहले? और उमर साहब ने बाद में कहा कि किसी तरीके से शायद ऑर्डर से चीज़ मिस थी, मगर इस बात को समझना पड़ेगा कि रिजर्वेशन पर कोई भी फैसला फ़िलहाल नहीं हुआ है। जब तक कैबिनेट सब कमेटी अपने रूल्स को लेकर बात ना करे तब तक इंतज़ार करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, 5,26,000 प्लस सर्टिफिकेट जम्मू प्रोविंस के अंदर दिए गए, सिर्फ 67,000 कश्मीर में। तो बार बार हम जो कह रहे हैं कि 70-75% जो आबादी है उसको सबसे कम रिजर्वेशन यानी ओपन मेरिट वालों का क्या होगा? ये अगर आज भी इंसाफ का ये तकाजा नहीं होना चाहिए कि बड़ी आबादी कम ले और कम आबादी ज़्यादा ले। इस सिचुएशन से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत कैसे बाहर निकलेगी हम नहीं जानते, लेकिन इंतखाबी मंशूर में जो वादा किया था, होप सो कि उसके मुताबिक काम हो, यहाँ से आगे बात बढ़े। अब तो 6 महीने के अंदर वहाँ से भी फैसला आएगा, फिर अदालत के सामने जवाब दाखिल किया जाएगा और रैशनलाइजेशन किस तरीके से होगी, ये हुकूमती इदारों पर एक बड़ा दबाव भी होगा। हम नहीं जानते वो कैसे करेंगे, मगर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द होल स्टोरी जिसके आसपास पिछले 2 दिनों में हम सारे घूमे। सकीना इत्तू साहिबा ने कहा कि सजाद लोन साहब श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आइए ना असेंबली में जवाब देते हैं, आपको मदऊ करते हैं, आप सवाल पूछिए। सवाल अच्छा था उनका, लेकिन हमारे हिसाब से भी गलत था। और अच्छा इसलिए हिसाब उनका क्योंकि
जब गवर्नमेंट ने वहाँ 6 महीने की डेडलाइन का जिक्र नहीं किया था, पहले कर रहे थे, बाद में उससे भाग गए। तो ये सारी बातें हैं जनाब। लेकिन ये रिजर्वेशन के नाम पर 2 इलाके 2 खित्ते जो तकसीम हो गए, इसका क्या होगा, इस पर मैं आपकी राय चाहूँगा कि कम सर्टिफिकेट्स एक बड़े तबके को, और वो भी जम्मू में ज़्यादा, कश्मीर में क्या। और बीजेपी को कोई हक भी इस पर बात करने का नहीं है, क्योंकि इन्हीं का सब कराया किया हुआ है, जिस पर शायद इन्हीं से वापस उम्मीद रखना कि ये बैलेंस करेंगे, ये बेवकूफ़ी होगी। सो यहाँ से आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिए।